भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरह ही उनकी पत्नी नीलिमा के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। एक में उनका नाम नीलिमा तो दूसरे में कोटा नीलिमा है। भाजपा नेता ने नीलिमा के बहाने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित मालवीय ने दावा किया है कि तेलंगाना के खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार और पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय ईपीआईसी है। एक खैरताबाद में तो दूसरा नई दिल्ली में है। पोस्ट में कहा गया है कि खैरताबाद में नीलिमा का ईआईपीसी नंबर TDZ2666014 है। यह ईपीआईसी नंबर भी अभी भी सक्रिय है। वहीं दिल्ली में भी नीलिमा के नाम पर एक ईपीआईसी नंबर जो SJE 0755975 है। दोनों में नीलिमा के पति का नाम पवन खेड़ा लिखा हुआ है। एक दिन पहले मालवीय ने पवन खेड़ा पर भी 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता का कहना है कि कांग्रेस के नेता वोट चोरी में शामिल हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। मालवीय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल ने बिना ठोस सबूत के आम मतदाताओं को निशाना बनाया है और उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। लेकिन अब अपने करीबी सहयोगी पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में वह चुप हैं। उन्होंने कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई मतदाता पहचान पत्र संख्याएं हैं और वे 1 से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत मतदाता हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि वोट चोरी में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। यह सड़ांध सिर्फ पवन खेड़ा और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें ऊपर तक है। सोनिया गांधी ने 1980 में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अवैध प्रवासियों और गैर भारतीयों का बचाव करने के लिए आगे आते हैं और हमारे अपने लोगों पर तीखा हमला करते हैं। यह लोकतंत्र की रक्षा करने की बात नहीं है, यह उनके वोट बैंक की रक्षा करने की बात है, जिसे भारतीय मतदाता सूची में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।